एक और प्रश्न मित्र का है, लिखते हैं, सरेंडर टू एग्जिस्टेंस हैज़ बिकम नेचुरल टू मी, बट देन अगेन माइंड राइजेज एंड सेज दिस इज नॉट सरेंडर, दिस इज लेजीनेस। इस पर कुछ कहें। उनको लगता है कि अस्तित्व के प्रति जो समर्पण है वो तो घट गया है, लेकिन फिर मन कहता है कि ये समर्पण नहीं है, ये आलस्य है, ये लेजीनेस है, सरेंडर नहीं है। तो पहले तो तुमको यही जानना पड़ेगा कि समर्पण क्या है, व्हाट इज सरेंडर। फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लोर दिस थिंग कि व्हाट इज सरेंडर। समर्पण के प्रति भी लोगों को बड़ा भ्रम है। समर्पण में लगता है कि मैं समर्पण करूंगा, मैं समर्पण कर रहा हूं। और समर्पण में क्या समर्पण कर रहे हैं कि अब जो कराना है करा लो, यानी कि तुमको ये तो पक्का पता है करूंगा तो मैं ही, और समर्पण भी चूंकि मैं ही कर रहा हूं। भाई या तो समर्पण घटा, जब घटा तो तुम्हें सोचने के लिए मौका ही नहीं रहा कि मैंने क्या किया नहीं किया। अब तुम इतने बड़े से पैदा हुए थे, इतने बड़े हो गए, कितने भी बड़े हो गए, जो डिज़ाइन था तुम्हारे जीन में उतने बड़े, तो कभी उसमें तो ख्याल नहीं आता कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अब एग्जिस्टेंस को मैं क्या जवाब दूँ कि मैंने पूरा काम कर लिया, जितना मुझे बढ़ना था उतना मैं बढ़ गया या कुछ कम रह गया। कभी कोई नहीं सोचता कि मुझे इसका भी कोई जवाब देना है। जो होना था तुम्हारा डिज़ाइन में वो हो गया। उम्र के साथ तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, तो तुम कभी ये नहीं सोचते हो कि मेरी गलती है बाल सफ़ेद हो गए, या क्या परेशानी इसमें कुछ पैदा हो गई। हालांकि लोगों को होती परेशानी। अब बाल सफ़ेद होना तमाम केमिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। और अब तो कई यंगस्टर्स सफ़ेद बाल कलर भी कराने लगे हैं, फैशन में भी आ गया है। स्ट्रीक्स सफ़ेद की बनवा लेते हैं, वाइट की। पहले वाइट की एक दो बाल आ जाए लोग बड़े परेशान हो जाते थे। तो सरेंडर भी ऐसा ही है कि वक्त के साथ चीज़ें पक जाती हैं, आ जाती हैं, तुम करते नहीं हो उसको। तो समर्पण में पहली चीज़ तो कोई करने वाला नहीं, लेकिन समर्पण का जो गहरा तल है वो यही है, अकर्ता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन डूअर, कि तुम करने वाले नहीं हो, इसकी क्लियर से क्लियर अंडरस्टैंडिंग, वही सरेंडर है। फिर तुम सब करते रहते हो। तो उसमें लेजीनेस का कोई तो विषय ही नहीं आया, आलस्य का तो कोई विषय ही नहीं आया। समर्पण करने के बाद क्या हो, पड़े रहेंगे। भाई कई बार लोग ही समझते हैं कि भगवान के मंदिर में गए, हाथ जोड़े, प्रसाद चढ़ा, समर्पण कर दिया, लेट गए वहीं पे। अब तुम ही करो जो करना है। गुरु के पास गए, हाथ जोड़े, पैर छुए, वहीं लेट गए कि अब आप करो जो करना है। हमारे घर में पेंटिंग लगी हुई है, अभी काम तमाम चल रहे हैं, अब आप निपटाओ। और कई गुरु लोग ऐसा प्रॉमिस भी कर देते हैं कि ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ऑफिस भी मैं देख लूँगा, तुम्हारी दुकान भी मैं देख लूँगा, और सारी व्यवस्था में देख लूँगा। मेरे पास भी लोग ऐसे ही ब्लेसिंग के लिए अक्सर आ जाते हैं। अब मैं तो मुस्कुरा देता हूँ, उतना डिटेल में उनको बताना ज़रूरी भी नहीं, उचित नहीं समझता। कहेंगे बस बहुत बड़ा फंक्शन करने वाले हैं गुरुजी, शादी आ गई है, बस सब आप संभाल लीजिएगा। अब मैं क्या संभाल लूँगा, करना तुमको है, सब तुम ही करोगे। बच्चे की नौकरी लग गई है, विदेश में जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है, गुरुजी सब संभाल लीजिएगा। अब मैं वहाँ जाके पढ़ाऊँगा उसको, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तुम सोचते हो सरेंडर क्या है? सरेंडर यही है कि तुम कहोगे मैं तो छोड़ आया, मैंने तो भगवान पे छोड़ दिया सब, और भगवान सब देखेंगे, या गुरु पे छोड़ दिया सब देखेंगे। ऐसे नहीं। ऐसे अगर सरेंडर है तब तो आलस्य की बात आएगी, लेकिन एक उस समझ की तरह, अंडरस्टैंडिंग की तरह है कि भाई जो कॉस्मिक फोर्सेस हैं वो सबका ख्याल रखती हैं, और उन कॉस्मिक फोर्सेस में, उस एग्जिस्टेंशियल लॉ में, उस कॉस्मिक लॉ में कोई किसी के लिए भेद नहीं है। जो तुम्हें उपलब्ध है वो सबको उपलब्ध है। जो रिसोर्सेज, जो शक्तियाँ तुम्हारे लिए काम करेंगी वो सबके लिए काम करेंगी। तो सरेंडर हो गया, समर्पण हो गया, तुम निश्चिंत हो गए। अब कुछ भी हो, तुम जो इनपुट डालोगे उसका आउटपुट आ जाएगा। और
इनपुट डालोगे करोगे, वर्ड तो देखिए हमेशा आएंगे, भाषा की अड़चन नहीं है, लेकिन वो पड़ेगा तुमसे किया जाएगा, तो उस हिसाब से जो तुमसे घटनाक्रम होगा वो चीज़ें चलती रहेंगी। समर्पण और आलस्य का कोई रिश्ता ही नहीं है, दोनों शब्द कहीं आसपास हैं भी नहीं। समर्पण एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है। और रहा सवाल लेजीनेस का, तो मैं उसको भी बिल्कुल भी निंदा के भाव से नहीं देखता, उसके लिए भी कोई कंडेमनेशन नहीं है मेरे माइंड में, क्योंकि कुछ लोग डिजाइंड होते हैं लेजी की तरह से और कुछ लोग बड़े एक्टिव की तरह से डिजाइंड होते हैं। अब दो लोग अगर अपोजिट कहीं साथ में पड़ जाएं और रिश्ते में ही पड़ जाएं, मान लीजिए ऐसे दो लोगों की शादी हो जाए, एक बहुत आलसी वाला है और एक बहुत एक्टिव वाला है, इनके तो झगड़े ही होने हैं, क्योंकि एक को लगेगा तुम ऐसा नहीं करते, एक को लगेगा तुम ऐसा नहीं करते। डिज़ाइन है लोगों का, और कभी कभी इसके रिजल्ट नहीं सेम होते हैं। जो व्यक्ति आराम से आलसी पने से काम करता है वो भी बड़े अच्छे रिजल्ट ले आता है, और जो बहुत एक्टिव होकर काम करता है ज़रूरी नहीं वो भी बड़े अच्छे रिजल्ट ले आए। दिन भर भागते रहने से कोई अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं ऐसा तो है नहीं, बैठकर अच्छे से सोच कर बहुत प्रिसाइजली काम कर देने से भी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। तो गुण धर्म शरीर मन के अलग अलग हो सकते हैं, तो उस हिसाब से किसी में भेद नहीं रखना चाहिए, किसी आलसी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी सक्रिय व्यक्ति की बहुत तारीफ नहीं करनी चाहिए। दोनों नेचुरली डिजाइंड हैं। कुछ लोग हैं जो 8 घंटे की नींद लेते ही लेते हैं, जो कि डॉक्टर भी कहते हैं कि 8 घंटे की नींद भाई होनी चाहिए, कम से कम कहते हैं 6 घंटे की होनी चाहिए। अब कहते हैं 8 से ज़्यादा की होगी तो भी प्रॉब्लम है, तब भी आपको तमाम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं। 8 से कम हो तब भी हो सकती हैं। अब तुम्हारे हाथ में तो नहीं है कि 8 घंटे सेट करो, नेचर ने कुछ ऐसा बनाया है कि 8 से ज़्यादा होता नहीं है स्वस्थ आदमी का, ये नेचर की मिस्ट्री है। लेकिन तुम्हारे पास कौन सी घड़ी है, अलार्म है कि तुम अपना 8 घंटे की नींद सेट करोगे? हमको बताइए। जितना सोओगे उतना सोओगे, जब उठोगे तब उठोगे। लेकिन अगर किसी की नींद मान लीजिए 4 घंटे 3 घंटे में डिजाइंड है, कुछ ऐसे बॉडी माइंड होते हैं वो उतने में ही फिट हो जाते हैं, उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब वो अगर दूसरों को प्रीचिंग देने लगे कि एक्टिव लाइफ का यही मतलब है कि बस 3 घंटे सोना चाहिए, बाकी सोना तो टाइम वेस्ट है। अगर जो लोग डिजाइंड हैं 8 घंटे के लिए, वो 3 घंटे के बाद जगेंगे तो उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा, वो थकान से भरे रहेंगे, उनके अंदर लेस एनर्जी रहेगी, उनका परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इस तरह से कोई किसी को प्रीचिंग कभी बिल्कुल देने की कोशिश ना करे, लोगों को उनकी यूनिकनेस में एक्सेप्ट करें। यही सरेंडर है। सरेंडर जब तुम्हारे अंदर घटेगा तो तुम पूरी एग्जिस्टेंस को उसके यूनिक वे में एक्सेप्ट करोगे। लोग जैसे हैं अपने यूनिक ढंग से हैं, तुम जैसे हो अपने यूनिक ढंग से हो, तुम इसको एक्सेप्ट करते हो, तुम इसमें प्रसन्न रहते हो, तुम इसमें एट ईज रहते हो, तुम समर्पण में हो। इससे ज़्यादा और क्या।